फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमें फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के सब्सक्राइबर्स के पोर्टफोलियो रिव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा मेल्स आते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम इन मेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज का रिव्यू स्टार्ट किया है, बट उसमें भी हम एट मैक्स इन अ वीक 5 पोर्टफोलियोज का ही रिव्यूज़ कर पाते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू हेल्प आवर सब्सक्राइबर्स हेंसफोर्थ हम टॉप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंपैरिजन वीडियोस पब्लिश करेंगे, ताकि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते वक्त इन स्कीम्स को सेलेक्ट करने में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। इस वीडियो में मैं आपको पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में बताऊंगा। ये दोनों ही फंड्स डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स हैं। लाइक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सो आइडली हमें डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैंने जो डिटेल्स प्रेजेंट किया है उससे आपको दो चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट इज आप कभी भी डिफरेंट कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंपैरिजन नहीं करें, एंड सेकंड इज क्या हम अपने पोर्टफोलियो में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड्स को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर हम इन दोनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करते हैं तो इन दोनों फंड्स का ओवरऑल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप क्या होगा। So let's start with basic details of these two funds. पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का AUM है अबाउट 11,800 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.89%। इस फंड का एग्जिट लोड 2% होगा अगर आप इस फंड के यूनिट्स को 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं। अगर आप इस फंड के यूनिट्स को 1 ईयर एंड 2 ईयर के बीच में रिडीम करते हैं तो एग्जिट लोड 1% होगा एंड आफ्टर 2 ईयर्स एग्जिट लोड 0 होगा। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में किसी भी परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसमें किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का AUM है अबाउट 19,000 करोड़। इसका बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। इसका एग्जिट लोड है 1%। अगर आप इस फंड के यूनिट्स 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं, आफ्टर 1 ईयर एग्जिट लोड 0 है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप में एंड एटलीस्ट 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एंड रेस्ट वो अक्रॉस लार्ज, मिड या स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ हम इन टू फंड्स का मार्केट कैप वाइज एलोकेशन चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है 58.77%, मिड कैप में है 29.78% एंड स्मॉल कैप में है 5.49%। इस फंड का अबाउट 5.95% शॉर्ट टर्म डेट में या फिर कैश में है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में 57.15%, मिड कैप में 38.57%, स्मॉल कैप में 3.32% एंड रेस्ट 0.97% है शॉर्ट टर्म डेट या कैश में। ऑल्दो इन दोनों ही फंड्स का लार्ज कैप में परसेंटेज वाइज एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इन दोनों में ही एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का लार्ज कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडियन इक्विटीज़ में है, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट है उसका मेजर पोर्शन US इक्विटी में इन्वेस्टेड है, क्योंकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड अपने टोटल AUM का ऑलमोस्ट 28 to 29% US इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता है। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 4 होराइजन्स, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। हम इन दोनों ही फंड्स के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क से करेंगे। हम इन दोनों ही फंड्स का कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही फंड्स का बेंचमार्क अलग है और इन दोनों ही फंड्स के बेंचमार्क का रिटर्न्स अलग है ओवर द ईयर्स। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 55.92, 3 ईयर में रिटर्न दिया 22.19 एंड 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 21.14। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 65.31, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 23.41, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 22.21 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 22.45। 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स डायरेक्ट प्लान का है, जबकि 10 ईयर का रिटर्न रेगुलर प्लान का है, क्योंकि उस समय डायरेक्ट प्लान अवेलेबल नहीं था। अगर आप इन दोनों फंड्स के 1 ईयर का रिटर्न चेक करेंगे तो मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड।
लेकिन ये कंपैरिजन सही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स देखेंगे तो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क का 1 ईयर का रिटर्न है सिर्फ 54.45%, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बेंचमार्क का 1 ईयर रिटर्न है 62.27। दैट्स वाई आप कभी भी डिफरेंट कैटेगरी के फंड्स के परफॉर्मेंस को कंपेयर नहीं करें। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप उसी कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स के साथ उस फंड का कंपैरिजन करें, और प्लस आप उस फंड का उसके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज ये दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। नाउ हम इन दोनों ही फंड्स के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट ओनली 7 सेक्टर्स में है। टेक्नोलॉजी में इनका इन्वेस्टमेंट है 37.80, फाइनेंशियल में है 20.51, ऑटोमोबाइल में है 9.43, सर्विसेज में है 8.89, एफएमसीजी में है 8.10, कंज्यूमर ड्यूरेबल में है 4.80 एंड हेल्थ केयर में है 4.52। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का इन्वेस्टमेंट सेक्टर वाइज काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है 37.80%। तो अगर यूएस टेक कंपनीज में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका नेगेटिव असर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के ओवरऑल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा। मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल में 30.90, हेल्थ केयर में 10.08, टेक्नोलॉजी में 9.75, ऑटोमोबाइल में 8.97, एनर्जी में 7.60, केमिकल्स में 5.61, एफएमसीजी में है 4.80। और साथ ही इस फंड ने कुछ और सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल्स, कम्युनिकेशन, सर्विसेज, टेक्सटाइल्स एंड डाइवर्सिफाइड। सो ओवरऑल मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ना हम इन दोनों ही फंड्स का स्टॉक वाइज एलोकेशन देखेंगे। मैंने इन दोनों ही स्कीम्स के टॉप 15 स्टॉक्स को लिया है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है बजाज होल्डिंग्स में एट 8.14%, आईटीसी में है 8.1%, माइक्रोसॉफ्ट में है 7.18%, फेसबुक में है 6.23%, परसिस्टेंट सिस्टम्स में है 5.73%, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में है 5.13%, हीरो मोटर कॉप में है 5.03%, एचसीएल में है 4.94%, अमेजॉन में है 4.8%, एंड अल्फाबेट क्लास सी शेयर्स में है जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है 4.29%। जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई बैंक में एट 6.54%, एचडीएफसी बैंक में 6.11%, इन्फोसिस में 4.73%, एक्सिस बैंक में 4.6%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3.68%, भारती एयरटेल में 2.86%, टीसीएस में 2.84%, टाटा स्टील में 2.51%, जेके सीमेंट में 2.46% एंड वोल्टास में 2.41%। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने टोटल एसेट का 77.24% अपने टॉप 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने अपने टोटल एसेट का 49.54% अपने टॉप 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। सो ओवरऑल स्टॉक एलोकेशन वाइज ऑल्सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। ना हम इन दोनों ही स्कीम्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करेंगे। पोर्टफोलियो ओवरलैप में हम चेक करेंगे इन दोनों ही स्कीम्स में कितने स्टॉक्स कॉमन है एंड ओवरऑल परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है। सो इन दोनों ही स्कीम्स में 10 स्टॉक्स कॉमन है, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एम्फेसिस, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, आईटीसी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा एंड इप्का लैब्स। आईसीआईसीआई बैंक में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट है 6.54%, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ 2.75%। एक्सिस बैंक में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इन्वेस्टमेंट है 4.60%, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 2.61%। एचडीएफसी बैंक में मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्टमेंट किया 6.11%, जबकि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्टमेंट किया सिर्फ 2.43%। सिमिलरली आईटीसी में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्ट किया 8.10%, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया सिर्फ 1.22%। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्ट किया 5.13%, जबकि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने इन्वेस्ट किया सिर्फ 1.18%। अगर आप इन 10 स्टॉक्स का एसेट वाइज ओवरलैप देखें तो वो ओवरलैप काफ़ी कम है। लाइक आईसीआईसीआई बैंक में इन दोनों स्कीम्स का ओवरलैप है सिर्फ 2.75%, एक्सिस बैंक में सिर्फ 2.61%, एचडीएफसी बैंक में है 2.43%, एम्फेसिस में है 2.18%, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में है 1.75%, आईटीसी में है 1.22% एंड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में है 1.18%।
डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा एंड इप्का लैब्स में काफ़ी कम ओवरलैप है। सो ओवरऑल इन दोनों ही स्कीम्स का परसेंटेज पोर्टफोलियो ओवरलैप है सिर्फ 16.47%, जो कि ज़्यादा नहीं है। सो ओवरऑल हमने इन 2 स्कीम्स का जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि इन दोनों ही फंड्स में ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है। दैट्स वाई जब भी हम अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हम इन दोनों ही टॉप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड एंड मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड पे भी डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया है। अगर आप इन 2 फंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।